हे स्टूडेंट्स, हमने हमारे इस चैप्टर की अब तक की जर्नी में क्वाड्रिलेटरल्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज और स्पेशल टाइप्स को अच्छे से समझा। नाउ स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक बार सभी चीज़ों को कंबाइन करेंगे और रिवाइज करेंगे कि हमने अब तक क्वाड्रिलेटरल्स को कितना एक्सप्लोर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स की बात की जाए तो ये ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाया जाता है। अब अगर ऐसे ही शेप में या फिर ऐसे ही फिगर में कोई अपोजिट साइड्स की पेयर पैरेलल हो जाती हैं, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटर को स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर हो जहां पर सिर्फ कोई एक अपोजिट साइड का पेयर ही पैरेलल हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। एंड अगर दोस्तों कोई भी साइड का पेयर पैरेलल ना हो तो उसे हम कहेंगे काइट। बट इसी काइट में खास बात यह होती है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो पैरेललोग्राम है ये काफी ज्यादा खास है क्योंकि इसकी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। बट हमारे मैथमेटिशियंस ने एक बात ये नोटिस की कि अगर हम इसी पैरेललोग्राम को पिक करें और इसे कुछ मॉडिफाई करें कुछ इस तरीके से कि इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं, तो रहेगा तो भाई ये अभी भी पैरेललोग्राम। बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स पैरेलल, जो अब भी है। तो फिर ये तो अलग सी शेप हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक बार ऐसे ही पैरेललोग्राम को पिक करें और इस तरीके से मॉडिफाई करें कि इसके चारों एंगल्स 90 के इक्वल हो जाए, तो है तो ये अभी भी पैरेललोग्राम। तो पहले में हमने साइड्स को मॉडिफाई किया, सेकंड में हमने एंगल्स को किया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पैरेललोग्राम में दोनों चीजों को मॉडिफाई कर दें, साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल्स 90 की हो जाएं। तो इन तीनों को देखिए, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, बट है तो ये पैरेललोग्राम। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स को भी एक स्पेशल नाम दिए जो कि थे स्पेशल पैरेललोग्राम्स। और दोस्तों ये नाम रखे गए कि अगर किसी पैरेललोग्राम में सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम बोलेंगे रोम्बस। अगर सभी एंगल्स 90 की हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। और अगर सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी 90 हैं तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। तो बस इस तरीके से हमने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर के एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जहां पर इनमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमारे काम आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।